भाई इसका नाम सरल रॉकेट इसलिए है क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए थोड़ी सी कार्ड शीट, स्ट्रॉ, टेप, गुब्बारा, डोरा आदि चाहिए। पहले कार्ड शीट का एक डबल रॉकेट बनाइए। उसके बाद में जो मोड़ है उसके ऊपर गोंद लगाइए और उस पर एक स्ट्रॉ चिपका दीजिए और थोड़ा टेप भी कर दीजिए। उसके बाद में इस स्ट्रॉ में से एक लंबा डोरा पिरो दीजिए और फिर गोंद लगाकर रॉकेट के एक भाग को दूसरे के साथ चिपका दीजिए। इससे दोनों तरफ अच्छा रंगीन रॉकेट दिखाई देगा। फिर जो पूंछ है, पूंछ को थोड़ा फैला दीजिए और डोरे को एक दरवाजे से बांध दीजिए, डोरा तान करके। और जैसे ही आप पूंछ में फूकेंगे तो ये रॉकेट आगे की तरफ को प्रोपेल होगा, आगे की ओर जाएगा। फिर इस रॉकेट को खोल करके थोड़ा सा गोंद और लगाइए और उसके अंदर एक मुड़ने वाली बेंड स्ट्रॉ चिपका दीजिए। इस स्ट्रॉ के एक छोर के ऊपर एक गुब्बारे को रबर बैंड से फिट कर दीजिए और जो ऊपर वाली स्ट्रॉ है उसमें पहले की तरह एक डोरा पिरो दीजिए। अब आप स्ट्रॉ के दूसरी तरफ से जोरों से फूकिए, गुब्बारा फूल जाए। उसके बाद में जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही गुब्बारा तने हुए डोर पर आगे की ओर प्रोपेल होगा, तेजी से आगे की ओर जाएगा। इसको दोबारा देखिए, धीरे धीरे करके गुब्बारा डोर के ऊपर जा रहा है। ये बहुत ही मजेदार खेल है, बच्चों को इसमें बहुत आनंद आता है। इस प्रयोग के अंदर एक बोतल गोल गोल घूमेगी। इसके लिए आपको एक बड़ी स्टायरोफोम की प्लेट, एक खाली बोतल, 2 बेंड स्ट्रॉ चाहिए। सबसे पहले बोतल में पेंदे के पास 2 विपरीत कोनों में 2 छेद करें और उसमें 2 बेंड स्ट्रॉ टाइट फिट करें। ये स्ट्रॉ की जो दिशा है वो बिल्कुल विपरीत होंगी। उसमें से पानी ना रिसे जोड़ में से, इसलिए वहां पर थोड़ा सा रबर का ग्लू लगा दीजिए। उसके बाद में स्टायरोफोम की प्लेट के बीचों बीच थोड़ा सा ग्लू स्टिक से गोंद लगाइए और उसमें आप बोतल को चिपका दीजिए। ध्यान दीजिए कि दोनों सिरे स्ट्रॉ के विपरीत दिशा के अंदर है। अब ये आपका मॉडल तैयार है, इसको आप जरा गौर से देखिए। ये इसका निचला हिस्सा है। और अब एक टब के अंदर पानी भरिए और बिल्कुल जहाज जैसे आपकी बोतल और प्लेट भी तैरेगी। अब जैसे ही आप ऊपर से पानी भरेंगे बोतल में से, देखिए स्ट्रॉ के सिरों में से पानी बाहर निकल रहा है। अब बोतल को पानी से भरने के लिए आप सिरों को बंद कीजिए और बोतल को ऊपर तक पानी से भरिए। उसके बाद में आप स्ट्रॉ के सिरों को खोल दीजिए। देखिए उनमें से पानी निकलेगा और प्लेट और बोतल बिल्कुल विपरीत दिशा में गोल गोल घूमती रहेगी। ये एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है और ये न्यूटन के तीसरे नियम का एकदम प्रात्यक्षिक भी है। अब जब पानी खत्म हो जाएगा तो बोतल रुक जाएगी। दोबारा पानी भरिए और इसके क्लोजअप का आप थोड़ा सा आनंद लीजिए। एक दिशा में पानी बाहर निकलता है और दूसरी दिशा में प्लेट बोतल समेत गोल गोल घूमता है। ये विज्ञान का प्रयोग तो है ही, पर उसके साथ साथ एक बहुत मजेदार खिलौना है और जिसके लिए बिल्कुल ही सस्ते फेंके गए चीजें इस्तेमाल होती हैं। आपने किसी नट को एक तनी रस्सी पर बांस लेकर के चलते देखा होगा। ये बैलेंसिंग बाइसिकल उसी तरह की है। पहले कड़क कार्ड शीट से एक फ्रेम बनाएं। फ्रेम के बीच में एक स्पेसर है। इस फ्रेम के ऊपर एक तार का बना आदमी बैठा दे। ये देखिए नीचे आपको स्पेसर दिखाई देगा। उसके बाद में मोटे कार्ड शीट की गत्ते की 2 घिरनियां बनाएं। इनमें गहरे खांचे होंगे, ग्रूव्स होंगे। ये बड़ी घिरनी को आगे लगाएं और छोटी घिरनी को पीछे। उसके बाद में जो बीचों बीच में रिफिल है वहां पर एक तार का एक छल्ला लटकाएं और इस छल्ले में भारी वजनदार नट या चुंबक लगा दें। इससे सीजी गुरुत्व का केंद्र नीचे हो जाएगा और फिर इस साइकिल को आप एक तने डोरे के ऊपर टिका दें। उसका संतुलन कायम रहेगा और जैसे ही डोरे के सिरे को आप उठाएंगे, साइकिल दौड़ती हुई दूसरे सिरे की ओर जाएगी और जैसे ही इस सिरे को ऊपर उठाएंगे
वो पीछे बैक गियर में वापस जाएगी। इस तरह से आप साइकिल को आगे पीछे घुमा सकते हैं। यहाँ आप मिस्टर पोद्दार को देख रहे हैं जिन्होंने इसका डिज़ाइन किया है। ये एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार खिलौना है। आप चाहें तो 2 माचिसों से एक बहुत ही सुंदर डंप ट्रक बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 बटन, 1 रीफिल, 2 सुइयां और 1 मोमबत्ती लगेगी। पहले सुई की नोक को मोमबत्ती में गर्म करें और उसको शो बटन के बीचों बीच धंसा दें। फिर एक 2 सेंटीमीटर लंबा रीफिल का टुकड़ा सुई में डालें। सुई के दूसरे छोर को गर्म करके उसमें एक दूसरा प्रेस शो बटन धंसा दें। इस तरह से 2 बटनों के चक्के, रीफिल का बेयरिंग और धुरी बन जाएगी सुई की। एक माचिस को बाहर निकालें उसकी दराज को, और उसकी दराज को काट दें और पीछे की तरफ मोड़ दें। फिर पीछे की ओर थोड़ा सा गोंद लगाएं और गोंद को सूखने का इंतजार करें। और फिर इस छोटे से फ्लैप को, जो भारी खोखा है, उसमें अंदर की तरफ चिपका दें। ये माल लोड करने वाला डाला बन जाएगा ट्रक का। उसके बाद में दूसरी माचिस लें, उसकी दराज को बाहर निकालें और जो बाहर का खोखा है उसका 1/3 हिस्सा काट करके फेंक दें। 2/3 वाले हिस्से को एक ड्राइवर के केबिन जैसे दराज में खड़ा करें और उसके पश्चात दोनों माचिसों को आपस में जोड़ दें। इस तरह से डंप ट्रक का आकार तैयार हो जाएगा। फिर ड्राइवर के केबिन में एक छेद बनाएं और उसके अंदर एक टूथपिक फंसा दें। अब आपका ट्रक लगभग तैयार है। उसमें 2 जोड़ी पहिए या चक्के टेप से चिपका दें। ये पहिए बिल्कुल आसानी से घूमेंगे और आपका डंप ट्रक भी सड़क के ऊपर फर फर भागेगा। अंत में जो पिछला डाला है उसके अंदर पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ला दें और फिर एक रीफिल की सहायता से टूथपिक के लीवर को दबाएं और आपको आश्चर्य होगा कि पिछला डाला धीरे धीरे उठेगा और सारा माल अनलोड कर देगा। इस क्रिया को आप एक बार और देखें। ये वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प डंपर ट्रक है। ये एक बहुत ही मजेदार घूमने वाला खिलौना है जिसके लिए आपको एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल और एक पुरानी सीडी और डीवीडी की जरूरत पड़ेगी। साथ में एक साइकिल का स्पोक भी लगेगा। सबसे पहले बोतल पर आप 45 डिग्री पर 2 निशान बनाएं और उनको ब्लेड या कैंची से काटें। देखिए ये रहे दोनों कट जो कि 45 डिग्री के कोण पर है। उसके बाद में एक पुरानी सीडी या डीवीडी लें और उसको उसके व्यास पर काटें जिससे कि उसके 2 बिल्कुल एक बराबर टुकड़े हो जाएं। और फिर एक एक टुकड़े को लेकर के इस तरह से उन कट्स के अंदर फंसा दें। अब ये सीडी डीवीडी के टुकड़े निकल ना जाएं, उन पर आप गोंद लगाएं, रबर का एडहेसिव फेविबॉन्ड लगाएं जिससे वो अच्छी तरह से बोतल के साथ में जुड़ जाए। बस ध्यान रहे कि दोनों सीडी डीवीडी के टुकड़े ये 45 डिग्री के ऊपर हों और यही ब्लेड्स होंगे जो कि इस बोतल को घुमाएंगे। बाद में बोतल को आप रंगीन टेप से सजा दें। उसके ढक्कन और उसके पेंदे के बीचों बीच एक अच्छा सा सुराख करें और फिर एक साइकिल की तीली को लेकर के आर पार पिरो दें। तीली के दोनों ओर एक एक मोती हो प्लास्टिक का जिससे कि घर्षण कम होगा। अभी देखिए आपकी बोतल स्पोक के ऊपर बहुत तेजी से घूमेगी। अगर आप इसको एक किसी सीलिंग फैन के नीचे रखेंगे तो ये फर फर करके गोल गोल लगातार घूमती रहेगी। इसका आप क्लोजअप देख सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि दोनों भी सीडी के टुकड़े 45 डिग्री के अंश के ऊपर हैं लगे हुए और ये ब्लेड का काम करते हैं। अगर आपने बोतल को उल्टा भी किया उसके बाद में भी वो गोल गोल घूमेगी। यही नहीं, आप चाहें तो सिर्फ बोतल पे अगर फूकें तो फूकने मात्र से ही वो गोल गोल घूमेगी। और अगर आप इसको बाहर हवा में ले जाएं तो फिर इसको मजा देखने काबिल। एक पुराने कोको कोला के एल्युमिनियम कैन से आप एक बेहद रोचक प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आपको कैंची और एक भारी बॉल बेयरिंग चाहिए। अब ये आप कैंची लेकर के कोको कोला के
एल्युमिनियम कैन को 2 भाग में काट दीजिए। एल्युमिनियम बहुत मुलायम होता है तो ये डब्बा आसानी से कट जाएगा। इसमें देखिए 2 भाग हो गए। ऊपर के भाग में छेद है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हम निचले वाले भाग का इस्तेमाल करेंगे। आप इस निचले वाले हिस्से को एक कोण के ऊपर टिका करके रखने की कोशिश कीजिए। ये टिकेगा नहीं, ये हमेशा फिर सीधा हो जाएगा। अब आप जो भारी बॉल बेयरिंग है इसको इस डब्बे के अंदर डाल दीजिए और उसके बाद आप फिर इसे एक कोण के ऊपर टिकाइए। इस बार ये डब्बा बिल्कुल मजे में कोण पर टिका रहेगा। आप अगर इसको थोड़ा सा हिलाएंगे डुलाएंगे भी तो इधर उधर मंडलाने के बाद में ये दोबारा अपनी पुरानी स्थिति के ऊपर वापस आ जाएगा। इसकी यही खूबी है, क्योंकि इसका गुरुत्व का केंद्र एकदम नीचे है तो ये बार बार अपनी पुरानी। ये पंख फड़फड़ाती तितली कितनी सुंदर है। इसको बनाने के लिए आपको सख्त गत्ता, रीफिल, तांबे का तार, प्लास्टिक की शीट, छोटे छोटे मोती आदि की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए उसकी असेंबली है, बीच में रीफिल लगी है। इसके अंदर आप एक थोड़ा सा लंबा तांबे का तार डालिए जो क्रैंक का काम करेगा। उसको आप दोनों तरफ से मोड़िए जिससे कि बिल्कुल एक यू शेप्ड क्रैंक बन जाए। और इसके अंदर क्या करेंगे कि एक पहले मोती डालेंगे। मोती से थोड़ा सा घर्षण कम हो जाता है। उसके बाद में जो छोटे छोटे तार हैं, कनेक्टिंग वायर्स हैं जो पंख के साथ जुड़े हैं तितली के, उनको डाल के एक और मोती डालेंगे और उसको मोड़ देंगे। इसी तरह से दोनों पंखों को क्रैंक के साथ जोड़ेंगे और जो लंबा तार है उसके अंदर एक रीफिल का टुकड़ा डालेंगे जो एक हैंडल का काम करेगा और उसको भी मोड़ देंगे। अब आपका खिलौना बिल्कुल खेलने के लिए तैयार है। ये देखिए इसके कितने सुंदर पंख हैं जो प्लास्टिक के बने हैं। और जैसे ही आप क्रैंक को घुमाते हैं दोनों भी कनेक्टिंग जो तार हैं और जो तितली के पंखों के साथ जुड़े हैं वो ऊपर नीचे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे तितली पंख फड़फड़ा रही हो। तितली को आप प्लास्टिक के शीट से बना सकते हैं और रंग बिरंगे रंगों से उसको सजा सकते हैं। उसके अंदर 2 तार के एंटेना भी लगा सकते हैं जिससे कि तितली और सजीव नजर आएगी। ये एक बहुत ही डायनामिक टॉय है, क्योंकि तितली पंख फड़फड़ाती है इसलिए वो बच्चों को अपनी ओर बहुत